हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ कहानी के भाग 2 में। अब देखिए, उसकी माँ अभी भी बीमार थी और वो अपना गुजारा बसर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस दिन के बाद उसके मटके बिक ही नहीं रहे थे। उसका बड़ा भाई आता है और कहता है, क्या हुआ, नहीं मानी ना तूने मेरी बात। एक दिन तो मटका बेच लिया और अब ऐसे खड़ा हो गया है, अब कहाँ से लाएगा पैसे, मैं भी देखता हूँ। तभी वो फिर जाता है मटके बेचने, परंतु उसके मटके बाजार में नहीं बिक रहे थे। वो महिला उसे फिर मिलती है रास्ते में, कहती है, भाई साहब आप मुझे आज भी एक मटका दे दो ना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। वो आदमी कहता है, बहन जी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल अपने मटका दे दूंगा। आपके पास जब पैसा हो आप मुझे तब दे देना, कोई बात नहीं। धन्यवाद भाई साहब, आप कितने अच्छे हैं। ऐसा कह के वो उन्हें मटके दे देता है, परंतु इस बार इस बेचारे का एक भी मटका नहीं बिकता, एक भी। इसके घर में जो पैसे थे वो भी खत्म होने लगते हैं। ये निराश होने लगता है और सोचता है कि अब ये अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगा, कैसे माँ का इलाज कराएगा और कैसे खुश रहेगा। बस ये बाहर ये सोच रहा होता है कि यदि इसके मटके नहीं बिके तो ये अपनी माँ का पैसा कैसे चुकाएगा। माँ ने जो कर्ज लिया था वो भी तो देना है और माँ की तबीयत भी खराब है। तभी वहां पे एक बूढ़ा जमींदार आता है, कहता है, मेरे को 16 मटकों की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे 16 मटके दे दोगे। बोलो 16 मटके, वो भी कल के कल, अगर है बस की तो बोलो। हाँ, मैं 16 मटके आपको कल ही दे दूंगा, बताइए क्या करना होगा। बताइए क्या करना होगा। 16 मटके बनाना होगा। वो 16 मटके बनाने लगता है। रात को उसका बड़ा भाई आता है और मटके चुरा लेता है, ये सोच के कि यदि मटके का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो मेरा भाई दूसरे काम करने लगेगा, और ऐसा ही करता है। उसका भाई बहुत निराश होता है, कहता है कि यार अब पूरे गांव में मेरी बेइज्जती होगी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। मेरे 16 मटकों में से अब बस 5 मटके बचे हैं, मैं कैसे कैसे उस जमींदार को मुंह दिखाऊंगा। तभी वो महिला आती है और कहती है, अरे भाई साहब आप उदास क्यों हो, क्या हुआ। महिला, आप मेरे घर पे, बताइए क्या हुआ। मुझे मटके चाहिए थे, आप रास्ते में नहीं आए आज तो मैं आपके घर ही आ गई क्योंकि मुझे मटकों की आवश्यकता थी। बहन जी मेरे मटके चोरी हो गए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे आप चिंता मत करो, आप रो मत, आप चलो मेरे साथ, आओ मैं आपको अपने साथ अपने घर लेके चलती हूँ। ये देखो, अरे ये तो वही मटके हैं जो मैंने आपको दिए थे, इसमें ये सोने चांदी कैसे भरे। बताइए आपने कोई गलत काम तो नहीं करा ना, बोलिए, आप बोलती क्यों नहीं, बोलो। नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, मुझे असल में ये बाबा से एक वरदान मिला है। हमारे घर पे बहुत समय पहले एक मुनि आए थे, उन्होंने मुझे वरदान दिया था खाना खिलाने के बदले कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होऊंगी और मेरे घर में जितने भी सामान हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं जो भी मटका किसी से फ्री में मांग के लाऊंगी उसमें हीरे जवाहरात भरेंगे, लेकिन मैंने इसका उपयोग बुरे कर्मों के लिए करा तो ये सब गायब हो जाएगा और मैं भी बुरी हो जाऊंगी। इसलिए मैं तुमसे मटके लेती थी, उसमें धन जमा करती थी इसी दिन के लिए। आज मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, ये मटके तुम ले जाओ। और एक बात ध्यान रखना, इसका कोई भी गलत प्रयोग मत करना। इससे अगर तुमने एक भी गलत प्रयोग करा, एक भी बुरे काम के लिए धन का उपयोग करा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो आदमी अच्छा था, वो उसकी बात समझ जाता है और कहता है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, धन्यवाद देवी कि आपने मेरी मदद करी। तो बच्चों देखा किस प्रकार आपने सब कुछ सही हो गया। उस जादुई महिला ने, जिसको एक वरदान था, उसने उस वरदान से अपनी और गरीबों की भी मदद की। इस तरीके से वो महिला सबकी मदद करती थी पूरे गांव में, और वो मटके वाला भी अब अमीर होने लगा था और उसका बड़ा भाई भी उसका साथ देता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। धन्यवाद।